मित्रों, संध्या काल की आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में हम किसी नए विषय को लेकर संवाद करते हैं। और आज की चर्चा का विषय है, चिंतन का विषय है कि क्या ध्यान साधक को निकम्मा, निठल्ला, आलसी, कमज़ोर, कायर, कामचोर या अकर्मण्य बनाता है। दरअसल इस विषय पर हम कुछ अनुभव के तल पर संवाद करते हैं। ध्यान और कर्म, इन दोनों में गहरी भिन्नता है। ध्यान जो दृष्टा बनने की, साक्षी बनने की, होश में रहने और जीने की प्रक्रिया है। ध्यान देह को समझने की, मन को समझने की, जीवन को समझने की, कर्म को समझने की प्रक्रिया है, जहाँ हम देश और दुनिया के बारे में नहीं जानते। हम स्वयं अपने बारे में आत्मचिंतन करते हैं, स्वयं के बारे में स्वयं जानते हैं, स्वयं के करीब स्वयं आते हैं। हम अपनी देह के करीब आते हैं। हम मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपने मन के करीब आते हैं। हम अपने प्राण के करीब आते हैं। हम जब भी ध्यान की अवस्था में रहते हैं या जीते हैं, तब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। पूर्ण रूप से मौन, शांत, एकांत वातावरण में रहते हैं या जीते हैं, तब हम कुछ भी नहीं करते। लेकिन ध्यान जीवन को लेकर, कर्म को लेकर, दुनिया को लेकर साधक के भीतर इतनी गहरी समझ पैदा करता है, इतना गहरा अनुभव पैदा करता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी हमको कुछ भी समझाए, उससे जो समझ आपके भीतर विकसित नहीं होगी, उतनी समझ एकांत के जरिए, मौन के जरिए, ध्यान के जरिए अपने भीतर जन्म लेगी। मौन और ध्यान के माध्यम से साधक एक ऐसा निष्काम, मोह और अहंकार से मुक्त रहने और जीने वाला कर्मयोगी बनता है कि वह अपार अमीरी, प्रसिद्धि, मान, सम्मान, पद, पुरस्कार, सब कुछ, बहुत कुछ भी प्राप्त कर लेगा, लेकिन उसके भीतर किसी भी प्रकार का असंतुलन, मोह का, अहंकार का जन्म नहीं होगा। क्योंकि मौन और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति स्वयं संतुलन और अनुशासन में रहना और जीना जानता है, संतुलन और अनुशासन में रहना और जीना सीखता है। लेकिन यह तभी संभव है जब साधक के भीतर स्वयं मौन और ध्यान की घटना घटेगी। ध्यान हमें अकर्मण्य, निकम्मा या आलसी न बनाकर हमें ऐसा अद्वितीय, असाधारण और एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिसके माध्यम से हम संसार को और खुद को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं। और ध्यान के माध्यम से हम समय, ऊर्जा, कर्म और जीवन के संतुलन और अनुशासन को बहुत बारीकी से अध्ययन कर पाते हैं, चिंतन कर पाते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर खुद ही आलसी है, अकर्मण्य है, तो यह विषय एक अलग हो सकता है। लेकिन ध्यान किसी व्यक्ति को न तो अकर्मण्य बनाता है, न नकारात्मक बनाता है, न निराशावादी बनाता है। ध्यान हर कर्म के प्रति एक जागरूकता, सजगता पैदा करता है। संबंधों के प्रति, व्यवहार के प्रति, वाणी के प्रति, विचार के प्रति, कर्म के प्रति, दुनिया के प्रति, रिश्तों के प्रति, प्रतिपल, प्रतिक्षण, हर क्षण, हर कर्म में हमें सजगता का बोध होता है।
अब जो बेहोशी के बाजार में रहते हैं या जीते हैं, वह व्यक्ति केवल कर्म करता है, उसकी बाहरी बहिर्मुखी समझ ही उसके भीतर विकसित होती है, जिसका लक्ष्य केवल और केवल अमीरी, प्रसिद्धि, मान, सम्मान, पद, पुरस्कार तक ही सीमित होता है। और बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में हम देश भर में, दुनिया भर में दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, भटकते रहते हैं। लेकिन हमें धन की कितनी ज़रूरत है, हमें प्रसिद्धि की कितनी ज़रूरत है, हमें मान सम्मान की कितनी ज़रूरत है, हमें पद पुरस्कार की कितनी ज़रूरत है। इस ज़रूरत के संतुलन को बनाए रखने के लिए जीवन को जानना, पहचानना, खोजना, समझना ज़रूरी है। और जीवन की समझ, जीवन की खोज तभी संभव है जब हम अपने जीवन को जानने, पहचानने, समझने, खोजने का प्रयास करें। और यह प्रयास मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, एकांतवास के माध्यम से ही संभव है, जहां हम अपनी ऊर्जा, समय के संतुलन को सीखते हैं और हम अपने आप को जानते हैं, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, अपनी कार्य क्षमता का सही तरीके से इस्तेमाल करना हम खुद के माध्यम से सीखते हैं। ध्यान के माध्यम से जीवन में सुख आएगा तो सुख का अहंकार नहीं आएगा, दुख आएगा तो दुख का पश्चाताप नहीं होगा। सुख, दुख, सफलता, असफलता, सकारात्मकता, नकारात्मकता इत्यादि तमाम तरीके की बाहरी परिस्थितियों से निपटने में और संतुलन बनाए रखने में मौन और ध्यान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि हम प्रतिदिन अब 24 घंटे होते हैं, अगर 24 घंटे में कोई बहुत बड़ा गहरा साधक है, भक्त है या उपासक है, तो वो कम से कम 1 घंटे ध्यान करेगा, 2 घंटे ध्यान करेगा या 3 घंटे ध्यान करेगा। अब 24 घंटे 365 दिन तो कोई ध्यान करेगा ही नहीं। तो 2 घंटे के दौरान जो दूसरा समय मिलता है, 22 घंटे, 23 घंटे, उसमें तो हमें घर, परिवार, समाज, संसार, व्यापार के ही सारे कार्य करने हैं। तो 1-2 घंटे का ध्यान जो 22-23 घंटे जो दूसरे पारिवारिक, सामाजिक, बाहरी, बहिर्मुखी कार्य करते हैं, उसके प्रति जागरूकता लाते हैं, उसके प्रति सजगता लाते हैं। हाँ, यह विषय अलग है कि कोई व्यक्ति स्वयं ही अगर अकर्मण्य है, निराशावादी है, नकारात्मक है, तो वह उसके व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जीवन में बेहद नुकसान कर सकता है, जिसमें बाधक मौन नहीं है, बाधक ध्यान नहीं है। ध्यान तो हर क्षण, हर कर्म में घटने वाली घटना है, जहाँ प्रतिपल, प्रति क्षण हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उसके प्रति होश में रहना, साक्षी भाव में जीना ही ध्यान की प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम ध्यान के माध्यम से इसकी गहराई में उतरते हैं, वैसे वैसे जीवन को एक अभिनय की तर्ज पर देखते हैं। जीवन में कर्म एक अभिनय बन जाता है और जीवन जितना अभिनय बन जाता है, उतना ही जीवन में आनंद, अनंत आनंद की अनुभूति होती है। फिर हम आत्म जागरण, आत्म कल्याण और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ते हैं, जहां हम कर्म भी करते हैं, घर, परिवार, समाज, संसार में भी रहते हैं, जीते हैं और जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझकर जीवन की, नाम की, धन की, मान की, सम्मान की, पद की, पुरस्कार की तमाम ज़रूरतों में संतुलन और अनुशासन को बनाए रखते हुए हम दैनिक व्यवहारिक जीवन में, ध्यान में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जीवन दर्शन यात्रा के माध्यम से मैं मौन और ध्यान से जुड़े हुए तमाम तरीके की इस अनुभव की यात्रा को आपके सामने साझा करता हूँ। गांव में खेत के इस मेड़ पर बैठकर आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का समापन करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे।